वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल लर्न साइंस विद रुचि। आज की क्लास में हम क्लास 7th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक साइंस का चैप्टर 12 करेंगे, जिसका टाइटल है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था। 6th क्लास में हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, बट आज हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। रिप्रोडक्शन मतलब होता है जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से उन्हीं के जैसे नए इंडिविजुअल का जन्म होता है, वो कहलाता है रिप्रोडक्शन। अब ये जो रिप्रोडक्शन है, इनके कई तरीके हैं। जैसे प्लांट्स में जब भी रिप्रोडक्शन उनके स्टेम, लीव्स या रूट वाले पार्ट से होगा तो वो कहलाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जब भी रिप्रोडक्शन स्टेम, रूट्स या लीव्स से होता है, ये जो पार्ट्स हैं ये कहलाते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट से जब रिप्रोडक्शन होता है तो ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। जबकि जब किसी एक फ्लावर में, जब किसी प्लांट में फ्लावर आता है, फ्लावर से सीड बनता है, सीड से अगेन जब नए पौधे का जन्म होता है तो वो कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस प्रकार से रिप्रोडक्शन के दो मोड्स हुए, एक होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट जो है वो होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब होता है प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स, मतलब कि रूट, स्टेम या लीफ से नए प्लांट का जन्म होना, वो कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ये कितने मेथड से होता है। जैसे कि अगर हम एक चंपा या रोज़ को क्या कर रहे हैं, चंपा या रोज़ को स्टेम को उसकी नोड से कट कर लें। देखिए यहाँ पे स्टेम की नोड वाली रीजन से उसको कट करें और सॉइल में लगा दें, तो ऐसा रिप्रोडक्शन जो होता है वो कहलाता है क्या, कटिंग। ठीक है, कटिंग के थ्रू। ऐसे ही अब हम क्या कर सकते हैं, हमने तो क्या किया, स्टेम के थ्रू स्टेम का छोटा सा एक हिस्सा कट किया, एक पार्ट कट किया नोड से और उसे सॉइल में लगा दिया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा पोटैटो में क्या होता है, थोड़े समय बाद जब आप उसको ऐसे ठंडे जगह पे रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि उसमें जो स्कार से उसमें वाइट कलर का स्ट्रक्चर निकल के आया है, ये जो है उसकी आइज़ कहलाती हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, ऐसा पोटैटो जिसमें आइज़ आ गई हैं, उसको आप क्या कीजिए, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और हर एक पार्ट में एक आई होनी चाहिए। इनको आप क्या कीजिए, सॉइल में डाल दीजिए और लगातार 4-5 दिन तक आप उसमें वाटर दीजिए। आप ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ दिनों बाद उसमें न्यू पोटैटोस आ गए हैं। ठीक है, ऐसे ही हम जिंजर को भी ग्रो कर सकते हैं, टर्मरिक को भी ग्रो ऐसे ही कर सकते हैं। एक होता है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें लीव्स की जो मार्जिन है, लीफ मार्जिन हमको पता है क्या होती है, लीफ का जो किनारी होती है ना उसको लीफ मार्जिन बोलते हैं। वहाँ पे जितने नोड्स हैं, जो उसमें जितने भी पॉइंट्स है, वहाँ से न्यू प्लांट का जन्म हो जाता है। और फिर जब हम इस लीफ के इस वाले प्लांट को वापस सॉइल में डालते हैं तो हमें न्यू प्लांट मिल जाता है। तो ये कहलाता है क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, ब्रायोफिलम की लीफ दी हुई है 12.4 में, और उसमें आपको बताया गया है कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है थ्रू लीफ, है ना। अब जो प्लांट्स इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब कि कटिंग से, लीफ से, स्टेम से या रूट से जो प्लांट्स बनते हैं वो टोटली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट से, और प्लस ये जल्दी ग्रो करते हैं। आप इनकी ग्रोथ फास्ट देखेंगे, आइडेंटिकल होते हैं, फास्ट होते हैं। जबकि जो प्लांट्स सीड से बन रहे हैं वो, उनमें दोनों प्लांट्स के, अपने मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दोनों प्लांट के उनमें गुण होते हैं और वो थोड़े डिफरेंट भी हो सकते हैं अपने पेरेंट प्लांट से। ठीक है, दूसरी प्रोसेस है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, एक जैसे कि हाँ हम एग्जांपल ले लेते हैं यीस्ट का। यीस्ट में क्या होता है कि हमने क्या किया है कि यीस्ट की ब्रेड ली और यीस्ट की ब्रेड में हमने स्लाइस लेके कुछ क्या किया, किसी एक ऐसे रूम के ऐसी जगह पे रख दिया जो वार्म एरिया है, वहाँ पे ऐसा रख देंगे तो हमें थोड़े समय बाद वहाँ पे देखेंगे कि थोड़े समय बाद वहाँ पे अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें बर्ड निकल आए हैं। जैसे ही हम बर्ड को देखते हैं
अगर हम इस बर्ड को देखें तो इसमें थोड़ी देर बाद क्या है, चेन्स ऑफ बर्ड बन जाती है, क्योंकि ईस्ट में रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी इसमें बर्ड्स बनते हैं और इस प्रकार से ये बर्ड्स निकल के न्यू ईस्ट में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, बर्डिंग में ऐसा होता है। एक और ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। स्पायरोगैरा एक से ज़्यादा पार्ट्स में बढ़ जाता है और फिर इन पार्ट्स में जो बचा हुआ पार्ट है बॉडी का वो डेवलप हो जाता है, जिससे क्या है, एक स्पायरोगैरा स्ट्रैंड से 2 स्पायरोगैरा स्ट्रैंड बन जाते हैं और इस प्रकार से रिप्रोडक्शन हो जाता है। एक ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म, 2 न्यू ऑर्गेनिज्म का जन्म हो जाता है। अगला है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स कैसे बनते हैं, देखिए जैसे फंगस हो गई, आपने देखा होगा ब्रेड को अगर काफ़ी समय तक के लिए रख दिया जाए फ्रिज में तो उसमें क्या होता है, नमी के कारण फफूंद लग जाती है, फंगस लग जाती है। अगर इस फंगस को आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको ऐसा हाइफा लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जो आपको 12.7 में दिखाया गया है। इस स्ट्रक्चर में आपको देखिए कि स्पोरेंजियम दिख रहा है, हाइफा दिख रहा है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, कुछ स्पोर्स दिख रहे हैं। तो स्पोरेंजियम क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सारे स्पोर्स होते हैं। जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये स्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाते हैं और एयर में आ जाते हैं। एयर के साथ ये लंबे लंबे डिस्टेंस तक कवर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत वेट में बहुत लाइट होते हैं और जहाँ जाके ये स्पोर्स गिरेंगे वहाँ पे ये फंगस बन जाएगा, वहाँ पे ये फंगस बन जाएगा। इसीलिए हमको कहा जाता है कि हमें जितनी भी खाने की चीज़ें हैं उनको एयर टाइट करके रखना चाहिए, क्योंकि एयर में ऑलवेज फंगस के जो स्पोर्स हैं वो रहते हैं और वो हमारे फूड को स्पॉइल कर सकते हैं। इसलिए हमें जो खाने वाला, जो भी हमारे खाने की चीज़ है उसको कवर करके रखना चाहिए। साथ ही हैंड वॉश करना चाहिए, कुछ भी खाने के पहले या खाने के बाद हैंड वॉश करना चाहिए और सारा जो हाइजीन या गुड हैबिट्स है वो हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा हमें पता है, सीड फॉर्मेशन होगा, फ्लावर होता है। जब किसी प्लांट में एक सीज़न में या फेवरेबल कंडीशन आने के पर फ्लावर्स बनते हैं, फ्लावर्स में जब पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, तो परागण से उसमें बनता है फ्रूट और फ्रूट कैसा होता है, जूसी होता है। इस फ्रूट के अंदर होते हैं उस प्लांट के सीड्स। जब इस सीड को अगेन सॉइल में बरी कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, तो क्या होता है, उससे नए प्लांट का जन्म होता है। और ऐसे जो प्लांट्स हैं ये इनमें दोनों का ही कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक ज़रा फ्लावर को हम देखें तो एक फ्लावर के अंदर देखिए इतने सारे पार्ट्स होते हैं। ऐसा फ्लावर जिसमें कोई एक पार्ट है, मेल पार्ट को क्या कहते हैं, मेल पार्ट को कहते हैं स्टेमन और फीमेल पार्ट को कहते हैं पिस्टल। अगर किसी फ्लावर में स्टेमन या पिस्टल में से कोई एक पाया जाए तो वो कहलाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और अगर इसमें दोनों ही स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, स्टेमन भी है पिस्टल भी है, तो ऐसा फ्लावर कहलाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर या हर्मोफ्रोडाइट। ठीक है, अब मेल पार्ट वाला जो फ्लावर है वो क्या करेगा, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा जो कि क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। फीमेल गैमेट वाला जो फ्लावर है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ओव्यूल्स प्रोड्यूस करेगा क्योंकि उसके पास ओवरी है। ठीक है, तो ऐसे जो है प्लांट्स में स्पोर्स और ओव्यूल्स बनते हैं और ओव्यूल्स ही आगे जाके फ्रूट में चेंज होता है, ओवरी ही आगे जाके फ्रूट में चेंज होती है और ओव्यूल से ही सीड बनता है। पर जितने सीड्स फर्टिलाइज होते हैं, जितने ओव्यूल्स फर्टिलाइज होते हैं उतने सीड बनते हैं। ठीक है, बाकी जो है वो सब फ्रूट में जूसी स्ट्रक्चर के रूप में रहते हैं। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ हो जाते हैं तो उसमें बनता है जाइगोट। ठीक है, अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को फ्यूज़ करने की जो प्रोसेस है इसमें रोल होता है कुछ बाहरी एजेंट्स का जो कि कहलाते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। जब मेल गैमेट जो कि पोलन ग्रेन जो कि कहाँ बन रहा है, यहाँ स्टेमन दिख रहा है, स्टेमन के एंथर के अंदर जो है पोलन ग्रेन्स होते हैं। जब एंथर बर्स्ट हो जाता है तो इसमें से पोलन ग्रेन्स जो भी पॉलिनेटिंग इंसेक्ट है या एयर है विंड के थ्रू डिस्पर्स किए जाते हैं फीमेल गैमेट तक। फीमेल गैमेट में ये जो स्टिग्मा दिख रहा है आपको, यहाँ पे आके पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं और फिर स्टिग्मा से एक ट्यूब जाती है जो कि ओवरी में जाके अटैच होती है और वहाँ पे ये जो पोलन ग्रेन है वो ओव्यूल को फर्टिलाइज करता है, ओव्यूल के साथ मिल जाता है और जाइगोट को बनता है, जाइगोट को बना देता है। तो फिर
जाइगोट के बनते ही जो ओवरी है हमारी फ्रूट में चेंज हो जाती है और फिर फ्रूट में सीड बन जाते हैं और फिर जब फ्रूट बर्स्ट होता है तो उसके बाद ये सीड्स निकल के दोबारा से नए प्लांट को जन्म दे देते हैं। तो ऐसे ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। तो पॉलिनेशन में होता क्या है, पॉलिनेशन में जब भी मेल गैमेट जो कि पॉलन ग्रेस से वो फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंचाए जाएंगे किसी इंसेक्ट से या किसी भी बाहरी एजेंट से या एनिमल से, तो वो कहलाता है पॉलिनेशन। ठीक है, ये देखिए पॉलिनेशन के बाद जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होंगे तो वो कहलाता है क्या, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से जो भी स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं क्या, जाइगोट। और जाइगोट के बनने के बाद ही ओवरी जो है एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और फ्रूट के अंदर जो है सीड्स बनने शुरू हो जाते हैं। अब इन सीड्स को डिस्पर्स होना होता है क्योंकि अगर एक ही जगह पे बहुत सारे सीड्स रहेंगे तो उस एरिया में इन सीड्स के बीच में हो जाएगा कंपटीशन। तो प्लांट की जो संख्या है, प्लांट की जो नई पीढ़ी की जो संख्या है, जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, इसीलिए ज़रूरत पड़ती है सीड डिस्पर्सल की। अब सीड डिस्पर्सल मतलब कि इन बीजों को जो पेरेंट प्लांट है उनसे दूर जाना है, दूर फेंका जाना है, दूर किसी फील्ड या पार्क में जाना है। तो हम कैसे होता है ये, आपने अपने कपड़ों में कुछ सीड्स या फ्रूट के स्टिक्स पर चिपका हुआ देखा होगा, स्टिकिंग देखी होगी। कुछ जो सीड्स हैं उनमें इसके लिए कुछ आउटग्रोथ होते हैं, जैसे कि अभी जैसे मौसम चल रहा है गर्मियों का, तो हवा के साथ आपने बहुत सारे रुए जैसे स्ट्रक्चर देखे होंगे जो उड़ के जाते हैं, है ना। वो एक्चुअली में क्या होते हैं, वो प्लांट्स के सीड्स होते हैं और जैसे विंड के साथ ही अपने पेरेंट प्लांट से डिटैच हो गए और इनके विंग्स निकल आए, है ना। इन विंग्स से ये क्या करते हैं, एयर, क्योंकि लाइट वेट तो होते ही हैं, एयर के साथ ट्रैवल दूर करते हैं, ट्रैवल करके दूर जाते हैं और वहाँ फिर ये जहाँ भी गिरेंगे वहाँ पे सॉइल में नया प्लांट बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सीड डिस्पर्सल होता है। देखिए जैसे ड्रम स्टिक के जो सीड हैं, मैपल की जो सीड्स हैं, इनमें क्या है, विंग्स दी गई हैं। सनफ्लावर में हेयरी फ्रूट है, मदार में, आँख में होता है हेयरी सीड। ये जो हेयरी सीड है ये क्या करते हैं, सीड को पेरेंट प्लांट से दूर ले जाने का काम करते हैं और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, सीड डिस्पर्सल। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने कितनी सारी चीज़ें पढ़ी, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े, असेक्सुअल, सेक्सुअल, असेक्सुअल में वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, इतनी सारी चीज़ें पढ़ी। अब आपको करना क्या है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर की रीडिंग लगानी है। रीडिंग लगाने के बाद आपको जो चीज़ भी समझ में नहीं आई है कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि अगली वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपनी पढ़ाई जारी रखिए, लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी इफ़ेक्ट होने मत दीजिए। गुड बाय।